हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप सबके साथ में फिर से संगति करने का और परमेश्वर के वचनों से सीखने और सिखाने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लगातार हमारे वीडियोस के माध्यम से उन बातों को सीख रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में बात किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग लगातार इन दिनों में भय के विषय में बात करेंगे। जी हाँ, भय के विषय में, कि जो इस संसार में रहते समय भय और डर, घबराहट जो हमारे जीवनों में आती है, कैसे हम उससे आज़ादी पा सकते हैं। और इससे पहले कि हम लोग उससे आज़ादी के बारे में बात करें, हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि भय जो है वो किन किन कारणों से हमारे जीवन में आता है, उसके परिणाम हमारे जीवन में क्या क्या होते हैं, ताकि हम उस समस्या को जान सकें कि जिस समस्या के से निजात पाने के लिए, आराम पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सो आइए हम लोग इस विषय में जब बात करें, इससे पहले हम प्रभु के चरणों में अपने जीवन को रख दें, प्रार्थना करें और अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हुए कहें कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझसे बात करें और आज का ये वचन मेरे लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं, आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का एक दिन हमें दिखाया है। और इन वचनों को सीखने के लिए जब आज प्रभु हम यहाँ पर आते हैं, एक मन होकर के प्रभु उन वचनों को सीखते हैं प्रभु जो आपने हमारे लिए रखे हैं। प्रभु आज जब हम भय के परिणामों के विषय में चर्चा करते हैं कि भय जो हमारे जीवन में आता है प्रभु, उसके क्या क्या परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं, प्रभु क्या क्या नतीजे हमारे जीवन में आते हैं, किन किन समस्याओं से होकर के हमें गुजरना पड़ता है। प्रभु इन बातों को सीखने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु हर एक सुनने वालों की अगुवाई करे। प्रभु इस समय में जो भी लोग सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं इस वीडियो में, परमेश्वर आप उनसे बातें करें, लगातार उन्हें आशीषित करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हमारी कलीसिया का जो चैनल है क्राइस्ट लवर्स के नाम से, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियोस वो पहुंच सके जो मैं बराबर बना करके आपके लिए पोस्ट करता हूं, ताकि आप उनमें से किसी भी वीडियोस को मिस ना कर दें। और आप लगातार इन वीडियोस को अपने प्रियजनों के साथ में शेयर करते रहें, जो लोग भी ज़रूरतमंद हैं, समस्या में हैं और उनको आत्मिक भूख है, अगर उनको आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, आत्मिक आज़ादी की आवश्यकता है, उन लोगों तक हम जरूर इन वचनों तक वो को पहुंचाएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के विषय में। जैसे कि हमने पिछले सप्ताह में देखा कि भय के कारण क्या क्या हैं। मैं जल्दी से रिव्यू लूंगा आपका कि पिछले सप्ताह में जो हम लोगों ने सीखा कि भय के कारण क्या क्या, हम लोग लूका के अध्याय 21 और उसके 26 वचन के से देखा था कि किन किन बातों में हम लोग 5-6 बातों को देखा था कि असफलता का भय हमारे जीवन में होता है, हारने का भय हमारे जीवन में होता है, जिम्मेदारियों का भय हमारे जीवन में होता है कि कैसे मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा पाऊंगा, नुकसान का, हानि उठाने का भय हमारे जीवन में होता है, अनदेखी वस्तुओं का भय हमारे हाथों में होता है, हमारे जीवन में होता है, जिन बातों को हमने देखा नहीं है और उन बातों को हमें जब विश्वास करने के लिए हमसे कहा जाता है तो भय हमारे जीवन में आ जाता है और हम डर जाते हैं कि भय हम कैसे उन कामों को करें, क्योंकि हमने उन बातों को देखा ही नहीं, उन बातों को कभी सुना ही नहीं है। और इसके अलावा जो है शारीरिक दुर्बलता, बीमारी, कमजोरी का भय हमारे जीवन में आता है, मृत्यु का भय हमारे जीवन में होता है। इब्रानी 2:15 वचन के अनुसार मृत्यु का भय हमारे जीवन में होता है। और ये कई ये जो प्रकार हैं, हमने ये कारण देखे थे कि इन कारणों से भय हमारे जीवन में आता है। अब आज के इस विषय में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भय के जो परिणाम हैं वो क्या होते हैं, भय के जो अंजाम है वो क्या होता है। जब इस प्रकार का भय हमारे जीवन में आता है, उसकी वजह से हमें किन परिस्थितियों में से होकर के जाना पड़ता है, किन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है, उस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। सो मेरे साथ इस मनन को करने के लिए आप निकाल लें अय्यूब की किताब अध्याय 4 उसका 14 और 15 वचन। जी हाँ, अय्यूब की किताब उसका अध्याय 4 और उसका 14 और 15 वचन। और जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। अय्यूब अपने तकलीफ का वर्णन यहाँ पर कर रहा है, अपने भय का वर्णन यहाँ पर कर रहा है कि जो परेशानी का सामना उसको करना पड़ा, कि एक ऐसी आत्मा उसके आगे से होकर, एक भय की आत्मा उसके सामने से होकर के गुजरी, जिसके वजह से वो उसके अंदर में एक डर का आत्मा आ गया, भय आ गया, और उसका जो परिणाम हुआ
वो ये हुआ कि उसके अंदर तक उसने उसके भय को महसूस किया। लिखा है, कहता है कि मेरी हड्डियां तक थरथरा उठी, मेरी हड्डियां तो जो है वो कांप उठी उस डर के कारण। और लिखा है मेरे रोए तक खड़े हो गए, जो जो हमारे हाथों में हमारे शरीर में रोए हैं, बोला वो तक खड़े हो गए। मेरी डर ऐसा मेरे अंदर तक समा गया, एक ऐसी डर का आत्मा, भय का आत्मा मेरे सामने से होकर के गुजरा कि वो मेरे जीवन में एक गहरा प्रभाव उस भय ने छोड़ा, उस डर ने छोड़ा। और आज हम लोग जब बात कर रहे हैं प्रियो, इस भय के परिणाम जो हमारे जीवन में क्या क्या होते हैं, सबसे पहला जो मैं आपको 7 प्रकार की बातें बताऊंगा, 7 बातों में सबसे पहला हम लोग देखते हैं इस भय का कारण क्या होता है। सबसे पहले हमें स्वास्थ्य की हानि उठानी पड़ती है, शारीरिक दुर्बलता के कारण हमें जो है भय का सामना जब हम करते हैं डर के कारण, क्योंकि डर के कारण क्या होता है, चिंता हमारे जीवन में आ जाती है। चिंता हमारे जीवन में आ जाती है कि अब क्या होगा। और जब चिंता हमारे जीवन में आ जाती है, जब हम ये सोचते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, अब कैसे होगा, आगे कैसे रास्ता निकलेगा, और उस परिस्थिति में आप कुछ और नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ सोचते रहते हैं, आप सिर्फ अपने जहन में विचार करते हैं। और जब आप विचार करते हैं तो आप जो है मानसिक रूप से शिथिलता आपके जीवन में आ जाती है, धीमापन आपके जीवन में आ जाता है, आपका मन जो है किसी और कार्य में नहीं लगता है, और आप जो है सिर्फ सोचते हैं और सिर्फ सोचते हैं। और ये चीज़ें जो हैं आपको शारीरिक रूप से जो कर देती हैं, वो बीमार कर देती हैं, शारीरिक रूप से आपको दुर्बल बना देती हैं। जो पहला इसका कारण है वो है शारीरिक दुर्बलता। दूसरा जो कारण है, मानसिक रूप से आप चिंतित हो जाते हैं। दूसरा जो परिणाम होता है वो मानसिक रूप से आप चिंतित हो जाते हैं और आप दिमाग से सोच नहीं पाते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है, डर से मैं निकलूंगा कैसे, इसके लिए आपको कोई रास्ता नहीं सूझ पड़ता, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, और आप घबराहट में आ जाते हैं। और घबराहट का आत्मा आपको मानसिक रूप से जो है आपको जो है बांध देता है, आपको जकड़ लेता है, आपकी सोच को, आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को जो है जकड़ लेता है और आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, आपकी सोच को वहीं स्थिर कर देता है। शारीरिक रूप से आप बंध गए, मानसिक रूप से आप बंध गए हैं, और आप जो है अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, और आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तीसरा जो रास्ता नज़र आता है, तीसरा जो परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देता है वो है शंका, संदेह, शक। हर चीज़ को हम लोग जो है संदेह की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। कहीं जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अंधेरा है, और अंधेरे में जो है डर उत्पन्न होता है, और जब डर उत्पन्न होता है, और अब जब आप रास्ते में चल रहे हैं, मान लीजिए अंधेरे रास्ते में डर के साथ चल रहे हैं, तो अगर आपको जरा सी भी किसी भी चीज़ की आवाज़ आती है तो आपके मन में संदेह उत्पन्न होता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा, पता नहीं यहाँ पर कौन सी चीज़ छुपी हुई बैठी होगी, पता नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए, पता नहीं यहाँ पर क्या होगा जो मुझे नुकसान न पहुँचा ले। इस प्रकार के संदेह विचार जो हैं हमारे जीवन में आते रहते हैं। ये परिणाम है भय के परिणाम जो हमारे अंदर में संदेह पैदा करते हैं। चौथा जो है इच्छा शक्ति की दुर्बलता हमारे अंदर में आ जाती है। क्यों? इच्छा शक्ति हमारी मर जाती है, इच्छा शक्ति हमारी, कुछ करने की इच्छा जो है हमारी वो खत्म हो जाती है, और हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं, अब मैं क्या करूँगा। और जब हम सिर्फ ये सोचते हैं तो इस दौरान में आपके दिमाग में कोई नए विचार नहीं आते हैं, नई सोच, नया विचार आपके अंदर में नहीं आता है, और आप सिर्फ समस्या के बारे में सोच रहे होते हैं, आप उसके समाधान के बारे में नहीं सोच पाते हैं। ये समस्या हमारे लिए बड़ी घर करती चली जाती है, हमें दबाती चली जाती है। पांचवा जो उसका जो दुष्परिणाम है वो है हमें नींद नहीं आती है, रातों में हमारी नींद उड़ जाती है, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो है पूरी तरह से 24 घंटे वही विचार चल रहे हैं जो मेरी हानि के लिए है, और वही विचार जो हैं हमें हानि पहुंचाते हैं। वो विचार जो हैं हमें मानसिक रूप से जो है जब बांध देते हैं तो हम न खा पाते हैं, न हम सो पाते हैं, न हम नए विचारों को ईजाद कर पाते हैं, न हम किसी काम में मन लगा पाते हैं, और हम किसी के साथ में अच्छे संपर्क में भी नहीं आ पाते हैं। हमारे रिलेशनशिप जो है लोगों के साथ में कमज़ोर हो जाती है, हम अच्छे तरीके से वार्तालाप नहीं कर पाते हैं। ये दुष्परिणाम हमारे होते हैं। गलत विचार प्रिय हमारे अंदर आते हैं। छठवां जो पॉइंट है वो है गलत विचार हमारे अंदर में आते हैं। गलत विचार, जी हाँ, क्योंकि जब डर हमारे अंदर होता है, डर हमें जो है पॉजिटिविटी को दूर कर देता है, सकारात्मकता को दूर कर देता है। डर जो है हमेशा हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को लेकर के आता है। जब तक वो डर का आत्मा हमारे जीवन से दूर नहीं होता, हमारे अंदर जो है नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा। और ये विचार हमें जो है अंदर अंदर खाते रहते हैं प्रियो। आखिरी में जो है आत्मिक शिथिलता हमारे अंदर आ जाती है, आत्मिक
जो है कमजोरी हमारे अंदर में आ जाती है, आत्मिक रूप से जो है हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि डर जो है हमारे प्रार्थना के जीवन को प्रभावित करता है, हमारी संगति को प्रभावित करता है, हमारी आराधना को, हमारी उपासना को, हमारे प्रार्थना के जीवन को, हमारे विश्वास को जो है प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और परमेश्वर के साथ में बने नहीं रह पाते हैं, बने नहीं रह पाते हैं। और हम लोग जो है कलीसिया में संगति करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मैं घर बैठूंगा तो मैं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करूंगा, और इस स्थिति में हम कलीसिया में जाना छोड़ देते हैं। कई बार हम डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो हम लोग उस स्थिति में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता है, और क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो प्रार्थना करने में क्या फ़ायदा। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये विचार जो है आपके अंदर में शैतान लेकर के आया है, क्योंकि वो आपके प्रार्थना के जीवन को तहस नहस कर दे, और ये आपके प्रार्थना के जीवन को, आपके विश्वासीपन को खत्म करने की एक साजिश जो शैतान रचता है, उसमें वो सफल होता चला जाता है। कलीसिया की संगति को छोड़ देना, प्रार्थना करना छोड़ देना, विश्वासियों के साथ में संपर्क में रहना छोड़ देना, ये सारी चीजें शैतान का एक जाल है जो आपके विरोध में बिछाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप शैतान के उस बिछाए हुए जाल में उलझते चले जाते हैं। प्रियो, ये वो बातें हैं जो हमें सीखने के लिए मिलती हैं। परमेश्वर के वचन हमें उत्साहित करता है जब इस विषय में कि जब भय हमारे जीवन में आता है तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक आशा का आशा की जो एक वाचा है, मैं कहूँगा आशा की एक वाचा जो है वो परमेश्वर आपको देता है। और उस वाचा के विषय में हम लोग अगले सप्ताह में, अगले वीडियो में जब मैं आपसे बात करूँगा, उस विषय में मैं आपसे बात करूँगा उस आशा के विषय में। और जब परमेश्वर हमें आश्वासन देता है, कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, है ना, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और जब हम लोग इस विषय में बातचीत करेंगे प्रियो अगले वीडियो में, और मैं आपसे खुल करके इस विषय में बातचीत करूंगा कि अपने डर के ऊपर में हम लोग जय कैसे प्राप्त करें, अपने डर को हम अपने अंदर से कैसे निकालें। जो हमारे आत्मिक शिथिलता हमारे अंदर में आ गई है, आत्मिक कोमलता हमारे अंदर में आ गई, आत्मिक ठंडक हमारे अंदर में आ गई, ठंडापन हमारे अंदर में आ गया, कैसे हम लोग उसको दूर करें, इस विषय हम लोग अपने अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। सो आज के लिए हमारे लिए हम यहीं पर रुकेंगे कि हमने देखा कि आत्मा भय के कारण क्या है, किन कारण से भय हमारे जीवन में आता है, और आज हम लोगों ने देखा कि भय का जो परिणाम है वो हमारे जीवन में क्या क्या होते हैं। जो एक छोटा सा संदेश है, इसको मैं बहुत बड़ा कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप बहुत देर तक जो है आधा घंटा एक घंटा बैठ करके इन सब चीज़ों को सुनते रहें, क्योंकि हमारी जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीज़ें घटती रहती हैं और हम लोग इन सबसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, रूबरू हैं, हम जानते हैं। इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट टाइम में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे जीवन में घटती हैं और हम लोग कैसे इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। इस विषय में हम लोग अगले सप्ताह बात करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर की आशीष को पाएं। आइए अपनी को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय जो प्रभु हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रभु सीखा है कि डर और घबराहट के क्या क्या परिणाम हमारे जीवन में होते हैं। प्रभु, जब डर, घबराहट, भय हमारे जीवन में आता है और भय के जो परिणामों से हम गुजरते हैं होकर के प्रभु जी, जो स्वास्थ्य की हानि में उठानी पड़ती है, मानसिक चिंताएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, हमारे अंदर प्रभु शंका उत्पन्न हो जाती है प्रभु, हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है प्रभु, गलत विचार हमारे जीवन में आते हैं प्रभु, आत्मिक शिथिलता हमारे जीवन में आ जाती है। इसके अलावा और भी तो वो तमाम बातें जो हमारे जीवन में आती है प्रभु, उन सारी बातों को दूर करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। इस वीडियो के माध्यम से प्रभु हम चाहते हैं कि जो सुनने और देखने वाले लोग हैं प्रभु, वो सब इस बात को जान सकें कि प्रभु आत्मिक संगति में कमजोरी आने के कारण, आत्मिक संगति में कमी लाने के कारण प्रभु जी, शैतान हमारे जीवन को प्रभावित करता है और डर और घबराहट और भय का आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से ये समस्याओं का सामना, इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू सुनने और देखने वाले हर एक प्रभु जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, लगातार तो इनसे बातचीत करता रहे, इनके अंदर डर और भय की आत्मा यदि कार्य करते तो उन्हें दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, उस डर की आत्मा से छुटकारा दे, भय की आत्मा से आज़ादी दे मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो प्रभु। हर एक सुनने देखने वालों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, उनके परिवारों पर, उनके काम काजों पर आपकी आशीष हो, ताकि फले बढ़े, आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबको धन्यवाद कि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभु की आशीषों को पाते रहें और आप हमारे साथ बने रहें। इन वीडियोस को आप लगातार देखें, बार बार देखें और दूसरों के साथ में बांटें जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, ताकि प्रभु उन्हें आपके साथ साथ उन्हें भी आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।